चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपके लेकर आया हूँ 10th क्लास HBSC बोर्ड साइंस का जो पेपर 2019 में हुआ था उसके सभी सेट A, B, C और D सभी तीनों चारों सेट लेकर आया हूँ आपके सामने। तो धीरे धीरे करके अगर आपको ये वीडियो तेज़ लगे तो आप थोड़ा ऐसे रोक करके देख सकते हैं। सभी सेट की वीडियो जो क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन में आप पढ़ाई जारी रखें, आगे आने वाले जो पेपर हैं उसके रणनीति आपको पता चल जाए किस प्रकार का पेपर आता है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ये पहला सेट है जिसके अंदर आपको जो 60 नंबर का क्वेश्चन था, 3 घंटे का टाइम था। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसकी बात कर लेते हैं हम। तो सभी प्रश्न होने वाली है। तो पहला जो क्वेश्चन आपका वो है, आकाश का रंग नीला होता है। तो इसका आपको क्वेश्चन बताना था, 1 नंबर का था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसको आपको बताना था। और क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर कैसे प्रकृति का प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 5, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां है और संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो। ये दोनों नंबर के क्वेश्चन है। जल के भौम जल संरक्षण के क्या लाभ हैं। और प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी। निर्वात प्रकाश चाल 3×10⁸ माइक्रोसेकंड -1 है। तो इस प्रकार के अगला सवाल देख सकते हैं। कोई वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस F तथा F2F के मध्य स्थित है तो उस वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति की रेखाचित्र बनाइए। और नामांकित तारा खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। और इसे बुर्शों का कार्य भी आपको बताना, बुर्श का क्या कार्य है इसके अंदर। अगला आपका पार्ट आता है, फ्लोमिंग का वामस्थ नियम क्या है वो समझाइए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा से आप क्या अभिप्राय है। और चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम क्या का उपयोग है समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक उपचयित है। तो ये आपको बताना था, 1 नंबर का क्वेश्चन था आपका। उसके बाद में जो सेट ए ही चल रहा है हमारा, आप के पास 3 विलयन ABC है जिनका pH का मान क्रमशः क्या 4, 7 और 10 है। तो उपरोक्त में से कौन सा विलयन अम्लीय होगा। तत्व MCl सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। रॉबर्ट सारणी में यह तत्व M संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा, ये आपको बताना था। 1 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का था, विस्थापन अभिक्रियाओं से आपका क्या भी समझते हैं और एक उदाहरण दीजिए। रासायनिक समीकरण, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, इसकी निर्माण विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर के से नीचे जाने पर परमाणु साइज किस प्रकार परिवर्तित होती है, कारण लिखिए। 2 नंबर का था, धातु में को वायु में दहन करने से क्या होता है, ये भी 2 नंबर का था। उसके बाद में धातुओं के विद्युत अपघटन परिष्करण पर संक्षिप्त नोट लिखिए। 1-2 नंबर का निम्नलिखित का यौगिक नामकरण कीजिए। 3 नंबर के क्वेश्चन थे ये सभी। एथेनोइक अम्ल निम्न में किस प्रकार क्रिया करता है, रासायनिक समीकरण। और उसके बाद में कार्बन यौगिक के निम्नलिखित गुणों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये आपके 3 नंबर का दो क्वेश्चन है, ये आप करने हैं। 6 नंबर का था, ये तीनों पार्ट करने, प्रत्येक पार्ट 2 नंबर का। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, संगलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और सेट ए का जो जीव विज्ञान का पार्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ समूह है, तो इसमें से आपको बताना था कौन सा है। और क्वेश्चन नंबर आपका 19, परागनली की विजान की और वृद्धि करना उदाहरण है, ये आपका क्वेश्चन था। ओजोन परत सूर्य की कौन सी विकिरणों से पृथ्वी की सतह को सुरक्षा प्रदान करता है, 1 नंबर का क्वेश्चन था। और अमीबा में नए जीव बनने की प्रक्रिया का क्या नाम है। एंड्रोलिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है। मानव में विसरण के क्या कार्य हैं। एंग्लिन द्विलिंग पुष्प क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। 2 नंबर था, मानव मस्तिष्क में मेडुला तथा अनुमस्तिष्क द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखिए।
और गोल आकार के बीज प्रभावी लक्षण और धुरीदार बीज अप्रभावी लक्षण संकलन कराया गया। और इसके अंदर आपको बताना है क्वेश्चन 4 नंबर प्रथम संतति के बीजों के आकार क्या होगा। द्वितीय संतति में स्वपरागण द्वारा प्राप्त कितने बीज गोलाकार होंगे। और चित्र सहित बताना आपको मानव सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर मूत्र बनाने की जो प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन था। और ये आपका जो पादपों में उत्सर्जन का वर्णन कीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था आपका। ये सेट कंप्लीट होता है। ये सेट बी की बात करते हैं, साइंस के सेट नंबर बी 2019 के अंदर आया जो था। और इसकी हम बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन दी हुई आपको। और पहला जो क्वेश्चन है कि सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से दिखाई देता है। आपको बताना था प्रकीर्ण, विक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन। इनमें में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो यह बताना था आपको कौन सा नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा। परितारिका का क्या कार्य है। और किस चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। 1 नंबर का ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 50 विद्युत धारा लेती है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए और तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। आपने पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर के विषय में तो आवश्यक होना होगा। कम उपयोग, पुनःचक्रण और पुनः उपयोग का वर्णन विस्तार से करें। कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता के अंदर सी पर स्थित है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थित सहायता प्रकृति का रेखाचित्र द्वारा दर्शाइए। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2AD है। यह किस प्रकार का लेंस है। 2 नंबर का क्वेश्चन था। नामांकित रेखा आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए और पुरुषों का क्या कार्य है। परिनालिकल से आपका क्या अभिप्राय है। और एक परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित कीजिए और परिनालिका के उपयोग पर प्रकाश डालिए। फ्लेमिंग के दंगस्थ नियम क्या है, समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन था। रासायनिक अभिक्रिया आपको बताना है कौन सी है 1 नंबर में। और आपके पास 3 विलयन ABC हैं और जिनका pH मान क्रमशः 3, 7, 9 है। उपरोक्त में से कौन सा विलयन सारी होगा। 3 तत्व MCl2 सूत्र क्लोराइड बनाता है और सारणी में है तत्व M समूह तक किस समूह के अंतर्गत होगा, ये आपको बताना था। द्विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन था। और विनंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है और इसके निर्माण विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण किस प्रकार प्रतीत होता है, कारण लिखिए। 2 नंबर का। धातुओं के मूल्यों से अभिक्रिया करने से क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का था। सक्रियता श्रेणी का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन था। निम्न का यौगिक नामकरण कीजिए। समझाती श्रेणी क्या होती है, उदाहरण के साथ समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन था। साबुन की सफाई प्रक्रिया क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरण पदार्थ समूह है, यह आपको 1 नंबर क्वेश्चन था। और निम्नलिखित में से किस कारण पेड़ों की पत्तियां मुरझा जाती हैं, 1 नंबर क्वेश्चन था। ओजोन का मात्रा में गिरावट का कारण संश्लेषित रसायन है, यह आपको बताना था। पुनरुत्भेदन किसे कहते हैं। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मानव मेंढाशय के क्या कार्य हैं। कायिक प्रवर्धन क्या है, इसका क्या महत्व है। प्रतिवर्ती चाप क्या है और इसमें संवेदी तंत्रिका कोशिका का कार्य है। 2 नंबर का। मेंडल के नियम के अनुसार 2 लक्षणों अर्थात का धुरीदार की स्वतंत्रता मनुष्यानुगत की मात्रा व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन था। और पादपों में भोजन का स्थानांतरण मुख्यतः किस भाग द्वारा कहाँ पर होता है, इसका 4 नंबर का क्वेश्चन था। पादपों में भोजन के स्थानांतरण की प्रक्रिया का विवरण दीजिए। मनुष्य में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन कैसे होता है, विस्तारपूर्वक लिखिए। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीवों को अपेक्ष तलीय जीव कैसे लाभप्रद हैं, ये बताना था आपको क्वेश्चन। ये आपका सेशन आपका खत्म होता है। तो सेट सी आपका शुरुआत होता है। सेट सी जो 2019 के अंदर आया हुआ है। आपको चारों सेट मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनता है वो क्या है, आपको बताना है इनमें से।
उसके बाद हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो प्रकाश की किरण किस परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं। और विद्युत टोरेस्ट्रोन तथा विद्युत स्त्रियों के तापमान अव्यय शुद्ध धातु के नए बनकर किस मिश्रित धातु के क्यों बनाए जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन था। जीवाश्म ईंधन की क्या हानि है वो संक्षेप में वर्णन कीजिए। यह दर्शाए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे। प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 4 ओम हो। और बड़े बांधों के निर्माण में से सामाजिक व पर्यावरणीय समस्याएं कैसे आती हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है। किसी लेंस की एक डायोप्टर आईडी क्षमता परिभाषित कीजिए। कोई वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस एफ तथा प्रकाशिक केंद्र ओ के मध्य स्थित है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति को रेखाचित्र द्वारा दर्शाइए। 2 नंबर का था। विद्युत मोटर को नामक की आरेख खींचिए। इसके सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। भूसंपर्क से क्या अभिप्राय है। और विद्युत उपकरणों को भूसंपर्कित क्यों किया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन था। प्रणालिका से आपका क्या अभिप्राय है। एक प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा का कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित कीजिए। प्रणालिका के उपयोग लिखिए। क्वेश्चन 4 नंबर का था। और सेट सी का जो ब भाग है रसायन विज्ञान, रासायनिक अभिक्रिया आपको बतानी है, ये क्या होगी। आपके पास 3 बिलियन ABC है जिनमें pH मान 2, 7, 11 है। तो उपरोक्त में कौन सा उदासीन होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि 1 नंबर के जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और एक सेट में 2-4 क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। MCl4 जो सूत्र है वाला क्लोराइड बनता है। आवर्त सारणी में M समूह किस समूह के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना था। संयोजन अभिक्रिया से क्या अभिप्राय, आप क्या समझते हो। एक उदाहरण दीजिए। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। इसकी निर्माण विधि और रासायनिक समीकरण दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन था। और सारणी में समूह में ऊपर से नीचे पर जाने पर धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, कारण देखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन था। धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, उदाहरण। 1 नंबर उदाहरण देना। थर्मिट प्रक्रम क्या है और इस प्रक्रम के रासायनिक समीकरण दीजिए। आपको ये 3 नंबर का था। ये यौगिक नामकरण लिखना है इनका। और एथेनॉल निम्न में से अभिक्रिया किस प्रकार होती है और रासायनिक समीकरण दीजिए। अम्लीकृत पोटेशियम डायोक्रोमेट और गर्म सांद्र और सोडियम कार्बनिक यौगिक का नाम पद्धति की विस्तृत व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन था। और सूर्य के प्रकाश के क्लोरोफिल की स्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने वाले जीवों को कहते हैं। मांसाहारी शाकाहारी अपमार्जक, ये आपको बताना था। इसमें लार कौन सी क्रिया है ये आपको बताना था। इच्छिक अनिच्छिक परिवर्तित। और एक तलीय परितंत्र हर पौधे पर प्राप्त सौर ऊर्जा को कितने प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 1 नंबर का क्वेश्चन था। और किस जीव में बहुविखंडन द्वारा एक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। मानव रुधिर में शक्कर के स्तर को बढ़ने से रोकने वाले हार्मोन का क्या नाम है। यौवन आरंभ के समय होने वाले परिवर्तन को जो लड़के लड़कियों में दोनों एक समान होते हैं वो लिखने 2 नंबर में। परागण क्रिया निषेचन में से किस प्रकार भिन्न है। 2 नंबर का क्वेश्चन था। सुई मुई से स्पर्श के प्रति अनुक्रिया को समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26। वे कौन से तरीके जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले विशिष्ट जीवों की संख्या में समष्टि बढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन था। पौधों में जल का वहन किस भाग द्वारा किया जाता है। पौधों में जल खनिज लवण के वहन की प्रक्रिया वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का था। लेशिका तथा रुधिर में क्या अंतर है। 2 नंबर का क्वेश्चन था। और मानव में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय के व्यवस्थापनात्मक निरूपण द्वारा दोहरे परिस्थिति की व्याख्या कीजिए। और सेट हमारा जो डी है लास्ट सेट है ये। और इस सेट के अंदर आप देख सकते हैं कि जो लगभग 1 नंबर के जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं। अक्रमी सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त का मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, विचलन, प्रकीर्णन। आपको बताना था क्या होगा इसके अंदर। और निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना था। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिक ऊर्जा, कोयला। और प्रिज्म अपतित श्वेत प्रकाश की रंगों की पट्टी में व्यक्त कर देता है। दिखाई देने वाले रंगों का क्रम लिखिए। चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। 1 नंबर का क्वेश्चन था। ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 ओम
3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों किस प्रकार संयोजित किया जाए कि वे संयोजन कुल प्रतिरोध 1 हो जाए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। आपने पर्यावरण को बचाने के लिए 3R के विषय में अवश्य सुना होगा। कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, विस्तार भी लीजिए। ये रिपीट होते रहते हैं हर एक सेट में क्वेश्चन, कम से कम 15-10 नंबर का जो रिपीट होता रहता है, अलग अलग सेट में आता है, आगे पीछे करके क्वेश्चन। कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता, केंद्रशी तथा फोकस F के मध्य स्थित है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति का चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन 2 नंबर का था। और उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -0.d है और किस प्रकार का लेंस है। 2 नंबर का क्वेश्चन था। नामक की तरह खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। डीसी की तुलना में एसी के महत्वपूर्ण लाभ क्या है, ये बताना था। 6 नंबर क्वेश्चन है। भूकंप संक्रमण से क्या अभिप्राय है और विद्युत उपकरणों को भूसंक्रमित क्यों किया जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन था। परिनालिका से आपका क्या अभिप्राय है और एक परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित कीजिए और प्रणाली के उपयोग में लिखिए। नंबर 4 नंबर का था। मिलने रासायनिक विक्रिया कौन सा अभिकारक अपचयित हो रहा है, तो ये आपको बताना 1 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आप 3 विलयन ABC और का पीएच मान क्रमशः 3, 7, 9 है, उपरोक्त में से कौन सा विलयन अम्लीय होगा। 1 नंबर क्वेश्चन था। तत्व MCl3 सूत्र वाले क्लोराइड बनाता है, तो और सारणी में तत्व M संबंधित के समूह का अंतर्गत 1 नंबर क्वेश्चन था। और वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं और एक उदाहरण दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन था। क्लोर सार प्रक्रिया क्या होती है, इस प्रकार की रासायनिक समीकरण। 2 नंबर का क्वेश्चन था। आधुनिक आवर्त सारणी की आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज किस प्रकार परिवर्तित होती है, कारण दीजिए। 2 नंबर का। घुलनशील धातु ऑक्साइड को जल में घुलने से क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन था। निम्न यौगिक का नामकरण आपको देना था। पेंटेन के सभी संरचनात्मक समूहों का चित्रण कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन। और निम्न प्रक्रियाओं का रासायनिक समीकरण सिद्धांत सहित वर्णन कीजिए। एस्टिकरण, साबुनीकरण और हाइड्रोजनीकरण। वे जो जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19। तंत्रिका कोश का कौन सा भाग ज्ञानेंद्रियों से सूचना को उपसर्जित करता है। आपको एक क्वेश्चन में आंसर आपको स्वयं ढूंढने था कि आपकी तैयारी होती जाए। मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और किस भी परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कितनी दिशाओं में होता है, इस 1 नंबर का आपको बताना था। लड़के के चेहरे पर बाल अपन आना, आवाज, भारीपन, आरंभ के लक्षण, इसके लिए कौन से हार्मोन उत्तरदायी है। 1 नंबर क्वेश्चन। पुरुष में स्त्रीकेसर का कौन सा भाग द्वारा प्रागनलिकांडाशय में प्रवेश करती है और स्त्रीकेसर के उस भाग का नाम लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन था। द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। और विभिन्न गर्भनिरोधक नियुक्तियों कौन सी है और जन स्वास्थ्य में इनका क्या महत्व है। 2 नंबर का क्वेश्चन था। मस्तिष्क में रुज्जु कैसे रक्षित होते हैं। एक नीले फूल पौधे का संकरण एक सफ़ेद फूल वाले पौधे से करवाया जाता है। समपोषी क्या है और पौधे में प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन था। और समपोषी क्या है और अमीबा में पोषण के चरणों का वर्णन कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।